अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर आयशा खुबैब, इमरान होम्योपैथिक स्टोर, मस्जिद रोड, कोयटा से। और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट डायबिटीज़ मेलिटस, ज़ियाबतीस शक्री, या जिसको हम आम ज़बान में शुगर कहते हैं। इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसकी कॉजेज़ क्या क्या होती हैं, इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या आ जाता है, होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है, हर्बल में इसको आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में कौन सी ऐसी चेंजिंग होनी चाहिए आपके, जिससे आपका डायबिटीज़ लेवल कंट्रोल रहे। इस हवाले से आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डायबिटीज़ होती क्यों। हमारे जिस्म में एक पेंक्रियाज नाम का ऑर्गन होता है जिसका काम होता है इंसुलिन सिक्रीट करना। इसकी दो वजूहात हो जाती हैं जिनको हम लोग दो टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है और टाइप 2 इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है। यानी कि टाइप 1 में जो है वो पेंक्रियाज बिल्कुल भी इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं कर पा रहा होता, बना ही नहीं रहा होता, जिसके नतीजे में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। टाइप 1 जो है उसमें लबलबा आपका इंसुलिन बना रहा है, लेकिन आपके जो रिसेप्टर्स हैं उनका उनके फंक्शनैलिटी में कुछ ऐसी कमी वाक़या हो जाती है, कुछ ऐसी ख़राबी वाक़या हो जाती है, जिसके नतीजे में आपको ब्लड शुगर लेवल हाई होने की जो परेशानी है वो पेश आ सकती है। अब इसकी कॉजेज़ क्या-क्या हैं, उस हवाले से हम लोग बात करते हैं। कॉजेज़ में इसके मोटापा आ जाता है, आपका बहुत ज़्यादा बैठने वाला लाइफ़स्टाइल आ जाता है, आपकी गलत डाइट आ जाती है, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी आ जाती है, आप एक्सरसाइज से बहुत दूर हैं। स्ट्रेस एक बहुत बड़ी वजह होता है इसका। अगर आप बहुत लंबे अरसे से स्ट्रेस या डिप्रेशन के पेशेंट हैं तो भी ये आपको लाहक हो सकती है। अब इसके हम लोग लेवल की बात कर लेते हैं कि इसका लेवल कितना जो है वो नॉर्मल होता है। तो फास्टिंग में यानी कि खाली पेट आपका ब्लड शुगर लेवल 70 से लेकर 110 के दरमियान अगर है तो ये आपका नॉर्मल है। और अगर रैंडमली आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो 160 से 180 के दरमियान है तो इसको हम नॉर्मल तस्वुर करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी आती। डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशंस में डिया न्यूरोपैथी आ जाती है, डिया नेफ्रोपैथी आ जाती है और डिया रेटिनोपैथी आ जाती है। डिया न्यूरोपैथी में आपके नर्वस सिस्टम पर बहुत ज़्यादा इसका हाई ब्लड शुगर लेवल का बहुत ज़्यादा असर होता है, जिसके नतीजे में आपको मूड स्विंग्स, एंजाइटी अटैक्स, डिप्रेशन, ये सारा कुछ आपको सिम्टम्स देखने में मिलते हैं। और इसके अलावा जो है नेफ्रोपैथी में आपके किडनीज अफेक्ट हो सकते हैं, आपको यूरिन की प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, आपके बॉडी पे स्वेलिंग पैदा हो सकती है अगर किडनीज जो है वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं करेंगे और जो फासिद मादे हैं हमारे जिस्म से बाहर नहीं निकलेंगे तो ऑफकोर्स सी बात है कि हमारे जिस्म के अंदर गड़बड़ तो होगी। और इसी तरह डायबिटिक रेटिनोपैथी में आपकी आइज़ से रिलेटेड आपको मसाइल पैदा हो सकते हैं, जिनमें आँखों का धुंधलापन, नज़र का धुंधलाना, नज़र का कमज़ोर हो जाना, ये सब आपको परेशानियाँ देखने में मिलती हैं। अगर आपको डायबिटीज़ हो जाती है तो आपको ये सिम्टम्स देखने में मिलती हैं कि आपका वज़न एकदम से बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, आपको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है, पट्टों में खिंचाव बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है। इसके अलावा जो है आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, यानी कि आम हालात में आप जितना खाते हैं उससे ज़्यादा आपको भूख लग रही है। आपको आम हालात में आप जितना पानी पीते हैं, यानी कि आप पानी पी के भी आपका मुँह बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहा है और आपको जो यूरिन है वो बार बार आ रहा है, उस हवाले से भी आपको अपना ब्लड शुगर लेवल जो है वो टेस्ट करवाना चाहिए। उससे सब कुछ क्लियर हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि हर्बली आप डायबिटीज़ को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। हर्बल में यानी कि बहुत से हमारे किचन में यूज़ होने वाले इस तरह के स्पाइसेस हैं जिनको अगर हम इस्तेमाल करें तो वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में एक बहुत
अच्छा कैरेक्टर प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल फेनुग्रीक सीड्स, जिनको हम मेथी दाना कहते हैं, इनका इस्तेमाल आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में कर सकते हैं। साथ साथ ये बात आपके ख्याल में रहे कि आपने अपनी डाइट में भी चेंजेस करनी है, आप अपनी डाइट को भी ठीक रखना है, उसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। इसके अलावा सिनेमन, जिसको हम दालचीनी कहते हैं, दालचीनी भी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद देती है। इसके अलावा बेसन है, भुने चने हैं, जिनको आप अपनी रोज़मर्रा की डाइट में अगर शामिल करें तो ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपको मदद दे सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आपको डाइट में किन किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहे। कार्ब्स, स्टार्च, जिन चीज़ों में स्टार्च ज़्यादा हो, जिनमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, वो चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल वाइट ब्रेड और चीनी से बनी हुई बेकरी की आइटम्स हो गई, ये आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। चावल जो कि वाइट राइस होते हैं वो आपको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। वाइट ब्रेड आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। पोटैटोज़ यानी कि आलू आपको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसके अलावा आपको प्रोटीन लेनी चाहिए। अब ये वो चीज़ें हैं जो आप डायबिटीज़ में ले सकते हैं। हाई प्रोटीन चीज़ें आपको लेनी चाहिए। अंडे आप खा सकते हैं, यू कैन ईट फ़िश, यू कैन ईट मीट, यू कैन ईट लिवर, जिसको हम लोग कलेजी कहते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दालें आप खा सकते हैं, हरी पत्तों वाली सब्जियां खा सकते हैं। सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं। चावल, आलू और मीठे से बहुत ज़्यादा परहेज़ करें, जिससे ये बीमारी जो है वो आपके यानी कि कंट्रोल में रहेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट होम्योपैथिक मेडिसिन्स के। होम्योपैथिक में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं जो आपको इसमें मदद करती हैं डायबिटीज़ से लड़ने में। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो आ जाती है सेजिजियम क्यू। सेजिजियम का बिगर टिंचर, जो कि जामुन की गुठली से बना हुआ होता है, ये शुगर को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले करता है। और इसके अलावा रेकवेज कंपनी का R No. 40, ये कम्बिनेशन, ये बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट सामने आए हैं। इसके अलावा जो है HR कंपनी का No. 1, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्टम कंपनी का T No. 5, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प आउट करता है। अगर आपके पास पेशेंट जो है वो असाबी कमज़ोरी की शिकायत करता है और उसको डायबिटीज़ भी है और उसको यूरिन का भी मसला आ रहा है, तो एसिड फॉस क्यू वो भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। तो गाइज़ ये थी आज की जो है वीडियो। इसके अलावा आप वॉक बढ़ाएं अपनी, सुबह खाली पेट आप वॉक करें, खाने के 2 घंटे बाद आप वॉक करें, ताकि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है एक्सरसाइज के थ्रू वो थोड़ा जो है वो कंट्रोल रहे, क्योंकि हमें दवाइयों के साथ साथ हमें जो है अपना लाइफस्टाइल भी इस बीमारी को कंट्रोल में रखने के लिए चेंज करना पड़ता है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।